सुबह का समय है। सूरज उगकर आसमान चढ़ रहा है और मैं अभी हूँ उज्जैन के पास स्थित एक बड़े तालाब उंडासा पर। ये तालाब देखकर ही लगता है कि कितना बड़ा और प्यारा है। विधिवत इसका निर्माण किया गया है। घाट है, सीढ़ियाँ हैं और क्रमशः सीढ़ियाँ हैं। ऊपर से आने के बाद, मेड़ से आने के बाद क्रमशः नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों में कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुराना तालाब है और इसके बारे में हमने सुना भी है कि किसी ज़माने में यहाँ प्रवासी पक्षी आया करते थे। धीरे धीरे शहरीकरण ने इस तालाब को भी काफ़ी कुछ निगल लिया है। फिर भी ये तालाब अभी भी विशालता का वैसा ही एहसास कराता है। मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है, फिर भी तालाब में पर्याप्त पानी है और देखकर ये अनुमान होता है, जहाँ तक नज़र जाती है ऐसा लगता है जैसे इसका भराव है। जितनी दूर तक हम यहाँ से देख सकते हैं उतनी दूर तक ऐसा लगता है कि इसका भराव है। यहाँ खड़े होकर और इस तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर पक्षियों को उड़ते देखकर और पीछे जहाँ मैं अभी हूँ मेड़ की ओर हरियाली देखकर अपनी ही लिखी हुई एक कविता यहाँ इस जगह से सुनाने से ख़ुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो कविता मैंने यूं ही लिखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि उस कविता से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव होना चाहिए, जो कि है भी। कविता का शीर्षक है हमारा पिंड एक, ब्रह्मांड भी एक है। मैं सुनाना चाहता हूँ यह कविता। हम पृथ्वी पर रहते सबके साथ, पृथ्वी घूमती अपनी धुरी पर, फिरती है ब्रह्मांड में सूरज के चारों ओर। बैठे लेटे भी हम पृथ्वी पर, ब्रह्मांड घूमते हैं जब तक जीते हैं। ये बात और है, नहीं देखते हम ज़रा दूर, खिड़की तो खिड़की अपने भी बाहर। दौड़ते जाने किस किस को कहाँ कहाँ, हर पल ब्रह्मांड देखना कौन करे। दिखे भी कहाँ से, आँखें इतनी छोटी हैं। कितना अद्भुत है, कितना प्यारा, पृथ्वी पर रहते हम ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। हर पल जीवन पर्यंत, मर जाने पर घूमती हमारी मिट्टी पृथ्वी। देखें चाहे न देखें, माने चाहे न माने, मानने को मान लेते हैं हम ये भी। पृथ्वी टिकी शेष नाग के फन पर, अपने अपने हैं पराया कौन नहीं। जबकि पृथ्वी एक है, हमारा पिंड एक, ब्रह्मांड एक है। हमारा पिंड एक, ब्रह्मांड एक है। ये कविता जिसमें एक शब्द फन आता है, शेषनाग का फन, इसे फण भी कहते हैं, तत्सम होगा फन शेषनाग का देशज है। और हम ये सब मानते हुए ही बड़े हुए हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। महान रूसी उपन्यासकार, कथाकार लेव तोल्स्टॉय कहते हैं कि जब तक हम तार्किक रूप से इतने परिपक्व न हो जाएं कि ये जानने लगें कि पृथ्वी की संरचना क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कैसा है, ब्रह्मांड से पृथ्वी का रिश्ता कैसा है, तब तक बाल रूप में ये मानने में हर्ज नहीं होता कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, या कि और ऐसी ही किसी लोक स्मृति या मिथक में मौजूद मान्यता पर विश्वास करते रहना। क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं,
हमारे पुराने लोक विश्वास जो कदाचित अवांछित हो सकते हैं छूटते ही जाते हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा।